राघव चड्ढा, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमसीडी में पहली बार आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से एक बात रखी जा रही है, जो दावा किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल द्वारा कि बीजेपी 20 पे निपट जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बीजेपी ने अच्छी बड़ी टक्कर दी। देखिए अमीश भाई, दिल्ली के लोगों ने अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी को बड़े विश्वास के साथ दिल्ली सरकार की चाबी सौंपी थी। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में काम करने के लिए कहा था। बेहतरीन डिलीवरी के बाद आज दिल्ली की जनता ने फिर से एक बार अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के हाथ में नगर निगम की चाबी सौंपकर दिल्ली की साफ सफाई का जिम्मा भी उन्हें दिया है। बेहतरीन जीत है। 15 साल से नगर निगम में भाजपा की सरकार थी, बड़ी मजबूत सरकार थी। इन्होंने इस चुनाव में 7 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री, 100 से ज्यादा सांसद, बीजेपी, आरएसएस का पूरा राष्ट्रीय संगठन, सीबीआई, ईडी, सुकेश चंद्रशेखर से लेकर सबको मैदान में उतार दिया कि अरविंद केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को रोको। फिर भी दिल्ली की जनता ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को रिवॉर्ड दिया। मेहनत करना तो कोई बुरी बात नहीं होती। आपके पास भी 1-2 मुख्यमंत्री है, अरविंद जी और भगवंत मान जी। आप भी उन दोनों मुख्यमंत्रियों को लेकर प्रचार कर रहे हैं हर प्रदेश के अंदर, चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, प्रचार कर ही रहे हैं ना आप भी। आपके पास 2 है तो आप 2 के साथ कर रहे हैं। बीजेपी के पास संख्या बहुत ज्यादा है तो साथ कर रही है। जिस दिन आपके पास होंगे आप भी करिएगा। नहीं, अच्छी बात है अमीश भाई, हम तो बहुत छोटी सी पार्टी हैं। हमारी क्या औकात कि हम इनका मुकाबला कर सकें। इनके पास तो सीबीआई भी है, ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री, कितने सांसद, बेशुमार पैसा है, न जाने क्या क्या है। हम तो साधारण सी गरीब पार्टी हैं, लेकिन इस छोटी सी गरीब पार्टी को भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से इतनी ज्यादा सफलता मिलती जा रही है, इसलिए क्योंकि हमारे साथ सच्चाई है, हमारे साथ ईमानदारी है और हम काम करते हैं लोगों के। देखिए, एक मैसेज अमीश भाई जो मैं इस पूरे चुनाव से ड्रॉ करूंगा, वो संदेश दिल्ली ने पूरे देश को दिया और आप मेरे से सहमत होंगे। दिल्ली वालों ने कहा कि हम काम करने वालों को वोट देते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देते हैं। मैंने एक रिपोर्ट कार्ड निकाली है, मैंने एक रिपोर्ट कार्ड निकाली है, क्योंकि रोज कीचड़ फेंका। जी मैंने एक रिपोर्ट कार्ड निकाली है। एक बूंद का बदला, एक बूंद का बदला अपनी वोट की ताकत से लिया। लेकिन मैंने एक रिपोर्ट कार्ड निकाली है। मनीष सिसोदिया, जिन पर शराब घोटाले का आरोप है, उनकी पचपड़गंज में 4 वार्ड है, 3 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 1 में आम आदमी पार्टी जीती है। अब मैं आता हूं सत्येंद्र जैन के वार्ड पे, शकूर बस्ती में। गलत विश्लेषण है। गलत विश्लेषण क्या है, ये तो तथ्य है। तथ्य अगर ये तथ्य गलत है तो बताइए। मनीष सिसोदिया के पचपड़गंज में 4 वार्ड आते हैं कि नहीं आते? 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी जीती है, नहीं जीती? पॉइंट नंबर 2, शकूर बस्ती में 3 वार्ड आते हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी जीती है। यानी कहीं ना कहीं करप्शन का टैग इस चुनाव में आप पे लग गया है थोड़ा। यानी पब्लिक ने तो उन दोनों इलाकों में, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को इलाके में आपको हराने का काम किया है। ये सवाल है मेरा। देखिए पहले क्या हुआ अमीश भाई, 10 बजे तक, सुबह 10:30 बजे तक बीजेपी को लग रहा था कि वो बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। तो पहले तो उन्होंने छत पे जाकर चीखा, चिल्लाया, ढोल नगारे से, आपके कैमरे पर भी चिल्लाए कि हम जीत गए, केजरीवाल जी हार गए, केजरीवाल जी पर आरोप सिद्ध हो गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जब दिल्ली के लोगों ने इनको नकार दिया, इनके आरोपों को नकार दिया, बहुमत केजरीवाल जी को दे दिया, आशीर्वाद केजरीवाल जी को दे दिया, तो अभी स्टेट लेवल एनालिसिस छोड़कर माइक्रो एनालिसिस में आ गए कि भाई कोई एक चीज तो ढूंढ लो, कोई एक लॉजिक तो ढूंढ लो जिससे हमारी थोड़ी इज्जत बच जाए। अब ये जा रहे हैं एक फलानी इलाके में, कह रहे हैं बस इस विधानसभा का विश्लेषण करके हम कहेंगे अरे ये तो बदनाम हो गए, ये तो चोर है, फलाना है, ढिमकाना है। अगर इसी मापदंड से देखना है तो बीजेपी के अपने प्रदेश अध्यक्ष, इनके आला कमान के शख्स आदेश गुप्ता जिस विधानसभा से आते हैं, उस विधानसभा की 4 सीटें हार गई, पूरी बीजेपी हार गई, पूरी हार। तो कहने की, तो ये कहना, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं अमीश भाई, ये बहुत ही बच्चों वाला असेसमेंट है, विश्लेषण है कि हम दिल्ली के एक विधानसभा में घुस जाएं, उसके 4 वार्ड के नतीजों के हिसाब से पूरा डिप्टी सीएम का इलाका ये दिल्ली का, जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इलाके में हारी है, और जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इलाके में नतीजा आया, खबर है ऐसे ही डिप्टी सीएम के इलाके में अगर आम आदमी पार्टी हार रही है, अगर सत्येंद्र जैन जो कि जेल में है, तिहाड़ जेल में बंद है, उनके इलाके में हार रही है, ये खबर है। मैंने आपको जवाब दिया ना। जी चलिए, ये आपका जवाब जो है वो हम आपके जवाब को हम पब्लिक भी सुन रही है, लेकिन हाँ, आपके जवाब को पब्लिक भी सुन रही है। मेरा अगला सवाल अमीश भाई, दिल्ली के लोगों ने जितनी भी साजिशें
जितनी भी साजिशें बीजेपी ने रची हमारे लिए, जितने भी चक्रव्यूह हमारे लिए रचे, इन्होंने तो एक ठग को जो तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है उसको भी स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतार दिया। इतनी भाजपा बौखलाई हुई थी कि कहीं अरविंद केजरीवाल को रोक लो, कुछ भी करके आम आदमी पार्टी को रोक लो। जी जी, लेकिन ये दिल्ली के लोग हैं, एक और बात है, फेल कर जी जी जी, एक बड़ा संदेश दिया। 2020 में आपका जो वोट शेयर था उससे 12% वोट शेयर आपका कम हो रहा है, कम हुआ इस बारी। उसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं एज अ पार्टी लीडर, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सह प्रभारी रहे, पंजाब के चुनाव में भी सह प्रभारी हैं, गुजरात के चुनाव में भी। जो आपका 2020 से 2.5 सालों में जो वोट शेयर कम हुआ है 12%, हाउ डू यू टेक इट? देखिए, हर पार्टी को चुनाव के बाद विश्लेषण करना चाहिए। बहुत जगहों पे हमें जिन वार्ड्स में कुछ में लग रहा था हम बहुत अच्छा करेंगे, वहां हमने सामान्य किया। कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जहां हम सोच रहे थे हम सामान्य करेंगे, वहां हमने बहुत अच्छा किया। क्या कारण रहे, कौन सी जगह कमी रही, हर पार्टी को विश्लेषण करना चाहिए। हमारा बहुमत आ गया, हमारी सरकार बन रही है, इसका यह मतलब नहीं कि हम विश्लेषण नहीं करेंगे। अमीश भाई, बिल्कुल विश्लेषण करेंगे। और खास तौर पर मैं आपके चैनल पर यह आपको आश्वासन दे दूं कि जिन्होंने वोट दिया उनके लिए काम करेंगे, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए दुगना काम करेंगे, ताकि जिन्होंने नहीं दिया अगली बार वो भी हमें वोट दें। पूरी मेहनत से काम करेंगे। लेकिन मेरी एक बिन मांगी सलाह बीजेपी तक पहुंचा दीजिएगा कि बीजेपी के लोगों को विश्लेषण करने की ज्यादा जरूरत है कि क्या उनकी नकारात्मक राजनीति, गाली देने की, झूठे आरोप लगाने की और कीचड़ उछालने की राजनीति, मुद्दों से भागने की राजनीति दिल्ली के लोगों ने नकार दी, तो क्या बीजेपी गलत रास्ते पे तो नहीं है? अच्छा, एक राघव पार्टी है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं एक सांसद। जी जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए राघव जी। राघव, मेक योर पॉइंट। मैं कह रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये उनकी बीजेपी हुआ करती थी जिन्होंने एक सांसद कम होने पर इस्तीफा दे दिया था प्रधानमंत्री के तौर पे और कहा मैं सरकार छोड़ता हूं। अगर मुझे एक सांसद की कमी है और मेरे पास बहुमत नहीं है तो मैं कोई सांसद खरीदूंगा नहीं, मैं इस्तीफा देता हूं। आज यही बीजेपी, वही नकारात्मक गाली गलौज की राजनीति करने वाली बीजेपी खुले में कह रही है कि हम पार्षद खरीदेंगे, हम हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। कर लो, जितनी कोशिशें कर सकते हो। ये भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये बिकने वाले नहीं है। लेकिन सवाल बीजेपी से कि क्या आज वो दिल्ली के लोगों ने जिन्हें नकार दिया, आपको मेयर आपने ये बात कही, आज ये फिर चोर दरवाजे से एंट्री करना चाहेगी। आपने ये बात की कि हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रही है। आपने पहले भी बोला था कि आपको कुछ विधायक खरीदने की कोशिश हुई, प्रयास हुई। क्या आपको लग रहा कि अभी भी 134 सीटें जीतने के बाद भी इस क्लोज कंटेस्ट के अंदर, जहां पे बीजेपी के पास 104 का नंबर है, 7 सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के वो भी वोट डालेंगे, उस क्लोज कंटेस्ट में आपको डर लग रहा है कि मेयर आपका चुन पाएगा या नहीं चुन पाएगा? इनकी कोशिशें अमीश भाई 2013 से जब हमने पहली बार चुनाव लड़ा था तब से चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी को खरीद लो, उसके लोगों को खरीद लो। पंजाब की सरकार तोड़ने का भी ऑपरेशन लोटस की नाकाम कोशिश करी, ऑपरेशन लोटस की कोशिश इन्होंने दिल्ली में करी। मैं आपको 2013 में ले जाता हूं। भाजपा को बहुमत के लिए सिर्फ 4 विधायक चाहिए थे। इनके दिल्ली में 70 में से 32 थे। 4 मिल जाते तो 36 पे इनकी सरकार बन जाती। आम आदमी पार्टी के पास 28 थे। ये 1 साल लगे रहे, हमारे 28 में से 1 नहीं खरीद पाए। आम आदमी पार्टी वाले उस मिट्टी के नहीं बने जो बिक जाएं। लेकिन सवाल हमसे नहीं होना चाहिए, सवाल बीजेपी से होना चाहिए कि आपको दिल्ली की जनता ने नकार दिया। 15 साल के बाद आपको उखाड़ फेंका, आपकी राजनीति नकार दी। क्या अब खरीद फिरोख्त करोगे? चुनावों में ये जमा खर्च तो बहुत हुआ। मेरा अगला सवाल, क्योंकि आप गुजरात के सह प्रभारी हैं, कल के लिए लड्डू खरीदे कि नहीं खरीदे, या फिर आपको लगता है कि आज का दिन अगर आम आदमी पार्टी का है तो कल भारतीय जनता पार्टी का होगा? अगर 27 साल बाद भी बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहती है, जैसे एग्जिट पोल दिशा दिखा रहे हैं, बीजेपी एक बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि बतौर सह प्रभारी कि जितने भी एग्जिट पोल्स नतीजे दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को जो वोट प्रतिशत दे रहे हैं उससे कहीं बेहतर करेगी आम आदमी पार्टी। क्योंकि जब पहली बार कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, एग्जिट पोल उसे बहुत कम आंकते हैं, कम गिनते हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उसे कम आंकते हैं क्योंकि एग्जिट पोल ये भांप नहीं पाते हैं कि उनको कौन वोट दे रहा है, कितना वोट दे रहा है और क्यों वोट दे रहा है। 2013 में जब हम पहला चुनाव लड़े थे, एग्जिट पोल ने हमें 4 सीटें दी थी, हमारी 28 सीटें आई 70 में से। तो दिल्ली के एमसीडी के एग्जिट पोल ने आपको, मेरा अपना मानना है कि ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी
फिर दिल्ली के एग्जिट पोल ने आपको ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन आई कम है आपकी। जितना आंकड़ा दिल्ली के एग्जिट पोल 15, 17, 20% वोट शेयर दिखा रहे हैं गुजरात में 15, 17, 18, 20% जितना वोट शेयर एग्जिट पोल दे रहे हैं, अगर मान लीजिए फर्ज करिए उतना भी आता है, तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनती है, आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी। ये विश्लेषण है कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी 10 साल में हमारी 2 राज्यों में सरकार है, 10 से ज्यादा सांसद हैं जी। ये विश्लेषण नहीं है, ये तो ये फैक्ट्स हैं, बिल्कुल फैक्ट है, मतलब विश्लेषण लेकिन एक मैं बड़ी चीज, रमेश भाई मुझे आधा मिनट दीजिए, आधा मिनट जी 30 सेकंड है, बोलिए। आधा मिनट दीजिएगा अमीश भाई। एक बड़ी बात मैं आपके पास छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आप भी विश्लेषण करते रहते हैं पॉलिटिकल। पहली बार ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ मुकाबला लड़ा। अक्सर एक धारणा बनाने का प्रयास बीजेपी करती है कि आम आदमी पार्टी वही चुनाव जीतती है जब उनका मुकाबला कांग्रेस से होता है और कांग्रेस सरकार में होती है तो आम आदमी पार्टी जीत जाती है, जैसे कि दिल्ली में सरकार बना ली, जैसे कि पंजाब में सरकार बना ली। यह विश्लेषण पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। यहां पर इस छोटे से नगर निगम के चुनाव को बीजेपी ने पहले एक राष्ट्रीय चुनाव बना दिया, एक हाई वोल्टेज इलेक्शन, और इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में बैठी बीजेपी को उखाड़ फेंका और उसे हरा दिया। यह राष्ट्रीय राजनीति के लिए बड़ा महत्व रखता है। कहीं ना कहीं बीजेपी वाले तो हैदराबाद नगर निगम का चुनाव भी ऐसी लड़ा था, अमित शाह आने वाले समय में मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी और केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है। केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है। आप हमारे साथ रुकिए, मेरे साथ गौरव भाटिया भी हैं, वो भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। गौरव, केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है, व्हाट इज योर टेक? मैं दूसरी, मेरे और बड़े सारे मीडिया चैनल्स आए हुए हैं जो बात करना चाह रहे हैं जी, आपसे लेकिन एक मिनट, एक 1.5 मिनट तो रुका जा सकता है राघव भाई, मेरे निवेदन के ऊपर मेरी गुजारिश है आपसे, 1.5 मिनट। ओके नहीं आपके निवेदन। गौरव भाटिया, केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है, गौरव भाटिया योर पॉइंट। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा राघव चड्ढा को और अरविंद केजरीवाल को, उनकी जीत यहाँ पे हुई है और जो जनादेश आए उसको स्वीकारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमें यही सिखाती है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे प्रश्न पूछ रहे थे, पहले तो भ्रष्टाचार पे मैंने जो प्रश्न पूछा था कि हमने पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठाया और जो मंत्री थे, सत्येंद्र जैन हो चाहे वो इनके और मंत्री हों, जिन्होंने मनीष सिसोदिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हारे हैं, हमने ये देखा। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने कहा था 230 सीटें आएंगी, 20 सीटों से कम भाजपा की आएंगी, 104 आई हैं। ये दर्शाता है कि हमारा जनाधार जो है वो बड़ा है। तीसरा मेरा एक और पूछना ये है कि आप कहते थे कि मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे, सीबीआई का दुरुपयोग जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जवाब तो अब अरविंद केजरीवाल को माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? जी, ओके राघव जी जवाब। जब 4-6 महीने रोज छत पे चढ़ के इन्होंने चिल्लाया, छाती पीट के चिल्लाया कि मनीष सिसोदिया ने कोई घोटाला कर दिया, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन जब सबूत देने की बात आई, जिसे कानूनी भाषा में चार्जशीट कहते हैं, तो चार्जशीट के नाम पे बीजेपी की एजेंसियों के पास कुछ भी नहीं था। मनीष सिसोदिया का नाम तक 15,000 पन्नों की चार्जशीट में नहीं था। इन्होंने तो खुद मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दी। और मैंने आपको कहा अमीश भाई, एक विधानसभा स्तर पे विश्लेषण करना कि इस वार्ड में क्या हुआ, इसमें क्या नहीं हुआ, यह गलत होगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने उखाड़ फेंका, उनकी नकारात्मक राजनीति को रिजेक्ट करते हुए नगर निगम की भी चाबियां अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के हाथ में। राघव मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि राघव मेरा आखिरी सवाल है आपसे। राघव जी मेरा आखिरी सवाल है, आम आदमी पार्टी लिख के देती है, एक सवाल आखिरी है मेरा आपसे, आखिरी सवाल है, आम आदमी पार्टी हमेशा आपके बड़े नेता लिख के देते हैं कि कितनी सीटें आ रही हैं, गुजरात में कितनी सीटें आ रही है कल आपकी और हिमाचल में कितनी आ रही है? लास्ट वर्ड। अब आप मेरा सीटों के बारे में मैं उस कितनी कन्वर्जन होगी उस पे ना जाते हुए मेरा अपना मानना है कि 25 से 30% वोट शेयर तो नहीं तो आम आदमी पार्टी का वर्स्ट केस सिनेरियो में आएगा और 40 के ऊपर भी हमारा वोट शेयर जा सकता है। एक परिवर्तन की आंधी जो हमने सीटें देखिए, नंबर इंपॉर्टेंट होता है गुजरात में, मैं उसके आधार पे आपको ये कह रहा हूं। लेकिन जो भी देखिए, वोट परसेंटेज मैं आपको बता सकता हूं, सीटों का आकलन करना
अभी बिल्कुल उचित नहीं होगा। हिमाचल सरकार बननी चाहिए, लेकिन वोट परसेंटेज मैं आपको जरूर बता सकता हूं। अरविंद जी ने लिख के दे रखा है कुछ हिमाचल में। मैं अमीश भाई पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था, मैं सह प्रभारी था गुजरात का। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात में सह प्रभारी के तौर पे खुद इन्वॉल्व था चुनाव में, तो मैं गुजरात का ज्यादा विश्लेषण कर सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामकृपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुदित अग्रवाल, हार्ड डे फॉर यू, फॉर योर पार्टी। लेकिन आज के चुनाव का जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो एक निकलता है कि ये जनादेश 2025 के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है, और कांटे की टक्कर के मुकाबले में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है 2020 के मुकाबले, और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है। लेकिन कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। नमस्कार।